नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, राइट। सो दिस इज आवर सेवंथ वन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, राइट। व्हाट इज नाइट्रस एसिड? दिस इज HNO2, है ना। तो इस एसिड को हम बनाएंगे जब रिएक्शन इसका होगा, राइट। तो कैसे बनेगा? तो हम NaNO2 को मिला देंगे विथ HCl, राइट। तो यहाँ से NaCl बन जाएगा, NaCl, और बन जाएगा आपका HNO2। तो ये कंपाउंड को बनाया जाता है तुरंत जब इसका रिएक्शन करना होता है, राइट। तो इसके जगह में ये भी लिखा मिल सकता है आपको, है ना। इससे दोनों कंबाइन होगा तो बन जाएगा HNO2, नाइट्रस एसिड, राइट। और इसका अगर आप बॉन्ड जरा देख लो नाइट्रोजन का, तो एक डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन और उसमें हाइड्रोजन है, राइट। सो दिस इज लीविस ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ HNO2, है ना। इसी का रिएक्शन होगा विथ 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ रिएक्शन होता है 1 डिग्री अमाइन का विथ HNO2 टू फॉर्म, इट विल फॉर्म, दिस इज R प्लस, जहां प्लस होगा वहीं आएगा नेगेटिव, नेगेटिव कौन रहा होगा? तो Cl माइनस, Cl माइनस इज द नेगेटिव। पहले तो इस तरह का दिस वन इज द R प्लस Cl माइनस, ये बनेगा। बट दिस वन इज अनस्टेबल, ये स्टेबल होता नहीं है, तो तुरंत इसमें से N2 गैस बाहर निकल जाता है ना। N2 गैस एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोकटायन, ठीक है ना। ये जब बाहर निकलेगा बॉन्ड लेग निकलेगा, बनेगा प्लस, प्लस पे अटैक कर देगा, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर अटैक करेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, राइट। यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक 1 डिग्री अगर अमीन है, अगर इसका रिएक्शन होगा विथ नाइट्रस एसिड तो डायरेक्टली क्या बनेगा आपका? अगर वाटर है तो बन जाएगा अल्कोहल। सपोज अगर वाटर नहीं होता, है ना, तो पहले यहाँ पर क्या बनता है? ये दिस विल फॉर्म कार्बोकटायन, N2 गैस तो निकल गया। अभी कार्बोकटायन पे अटैक कौन करेगा? सपोज अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल, इफ देयर इज Cl माइनस, तो यही इसमें अटैक कर लेगा तो RCl बन जाएगा। सपोज अगर यहाँ आप ले लो, सपोज अगर यहाँ होता Br माइनस, तो ये बॉन्ड बना लेते, दिस इज RBr बन जाता, राइट। मतलब यहाँ कार्बोकटायन बनेगा और यहाँ पॉसिबिलिटी होगा रीअरेंजमेंट होने का, बिकॉज कार्बोकटायन बन रहा है तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर लिख भी लोगे आप, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन पॉसिबल, क्योंकि कार्बोकटायन यहाँ बन रहा है, तो जिस रिएक्शन में बने कार्बोकटायन वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है ना, टू बिकम मोर स्टेबल कार्बोकटायन, राइट। तो दिस इज फॉर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। अगर यहाँ पर ये होता एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन तो क्या बनता उसको हम देखते हैं, राइट। सपोज वी हैव एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन, राइट। अगर इसका रिएक्शन हो विथ नाइट्रस एसिड तो ये बनाता है, दिस इज Ar प्लस Cl माइनस, दिस इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है कुछ समय के लिए। तो इसके बाद इसको अगर आप रिएक्शन करवाओ विथ डिफरेंट, है ना, रिएजेंट्स, इट विल फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ बहुत सारा इसका रिएक्शन मिलने वाला है आपको, उसको हम देखेंगे वन बाय वन, राइट। पहले इसका नेम देख लो, इसका नेम क्या होगा? तो दिस वन इज एनिलीन, है ना, बेंजीन था यहाँ पर ही, और दिस इज नोन एज बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, यहाँ नेगेटिव आयन क्लोरीन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। इसके जगह में यहाँ डिफरेंट एनायन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ही चूंकि NaNO2 और HCl लिया गया है, इसलिए यहाँ पर ही Cl माइनस साथ में रहता है, राइट। लेकिन इसके जगह में कोई और एनायन भी पॉसिबल है ना। तो पहले बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज नोन एज, this reaction is known as
डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, राइट, दिस इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन से बन रहा है आपका बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, दिस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम कि कैसे बना और क्यों ये स्टेबल है एज कंपेयर टू एलिफेटिक, है ना। अगर आपके पास एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन था तो वो स्टेबल नहीं था, राइट, लेकिन ये स्टेबल होता है कुछ समय के लिए, ऐसा क्यों? तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बेंजीन अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ इस प्लस चार्ज को डीलोकलाइज कर लेगा इसका डबल बॉन्ड, मतलब ये स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लेट अस सी, पहले आप देखो कैसे बनेगा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, राइट। दिस इज एनिलीन प्लस नाइट्रस एसिड, तो आप इसको यहाँ पर ही बना लो इस तरह से, राइट। इट हैज लोन पेयर, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा उसको देखो, इट हैज लोन पेयर, है ना, तो एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो दिस विल मेक बॉन्ड विथ दिस नाइट्रोजन और यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। क्या होगा जरा देखो, तो अब इसके जगह में हम डायरेक्टली यहाँ पर एरोमेटिक अराइल ग्रुप यहाँ लिख दिया आपको हम, नाइट्रोजन था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसमें चार्ज हो गया प्लस, बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ, यहाँ हो गया O माइनस, राइट, और OH ग्रुप हो गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाए हम लोग। अब यहाँ प्लस स्टेबल होगा नहीं, तो प्लस जो है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव है इसके पास, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। क्या बना होगा, दिस इज ArNH हो जाएगा, यहाँ N होगा, यहाँ होगा OH, यहाँ भी हो जाएगा OH। अब ये जो बॉन्ड यहाँ आया था उससे करने यहाँ लोन पेयर आ जाएगा आपके पास, राइट। अब एक ही एटम पे 2 OH ग्रुप है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, है ना, तो वाटर आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ OH था, यहाँ H था, राइट। तो ये एक यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास लोन पेयर था, इस H प्लस एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, राइट, और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। व्हाट विल फॉर्म, दिस विल फॉर्म AR, एंड डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन एक था और यहाँ पर O था, इट हैज नेगेटिव, राइट, और इसके पास लोन पेयर भी था, इसको दिखा दूंगा, राइट। यहाँ डेवलप हो गया प्लस चार्ज, प्लस स्टेबल होगा नहीं, फिर से यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये बॉन्ड टूट के इसके पास चला गया, यहाँ नेगेटिव था ही, सो दिस विल फॉर्म, यहाँ लोन पेयर आ गया, फिर से यहाँ भी लोन पेयर था और OH आ गया, राइट। फिर से यहाँ पर क्या होगा, लेट अस सी, अब चूंकि वाटर बाहर आया था ना तो इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, यहाँ से प्लस मिल जाएगा आपका फ्रॉम वाटर जो एलिमिनेट हुआ था, तो यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो जब निकल जाएगा तो यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, क्या बना हुआ देख लो, तो दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, यहाँ डेवलप हो गया प्लस चार्ज, राइट, और क्या बना, तो वाटर बाहर निकल गया, है ना जी। अब जहाँ प्लस होगा वहीं पर कौन आएगा, नेगेटिव आयन, तो सॉल्यूशन में नेगेटिव फॉर्म में कौन होगा, Cl माइनस, यहीं पर आ जाएगा Cl माइनस, दिस इज नोन एज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, राइट, दिस इज आवर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेट अस सी, सो दिस वन इज आवर बेंजीन डाइज़ोनियम, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर ही था, यहाँ लोन पेयर था, यहाँ था प्लस चार्ज, क्या बोले आपको हम, जो प्लस है दिस इज डीलोकलाइज्ड, रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर इसका प्लस चार्ज रिंग पे आ गया, तो इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। सो दिस वन इज, यहाँ हो गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव, राइट। फिर क्या होगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होगा और यहाँ आएगा प्लस, और यहाँ पर इस तरह से दिखाओगे नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर से एक स्टेप यहाँ दिखा दोगे आप,
तो दिस वन इज, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास इस तरह से नेगेटिव था, पॉजिटिव। फिर फाइनली क्या होगा लास्ट स्टेप में, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, बट वी गेट हियर बेंजीन डाइज़ोनियम, राइट। ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ देख सकते हो आप रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए एज कंपेयर टू एलिफेटिक डाइज़ोनियम दिस वन इज स्टेबल, राइट। Now let us see physical properties, है ना, physical properties of benzene diazonium salt, physical properties of benzene diazonium chloride, right। तो बात करें इसके बारे में, तो it is a crystalline solid, it is a crystalline solid और ये वाटर सोल्यूबल है, दिस इज वाटर सोल्यूबल है। ये आपका स्टेबल है एट लो टेम्परेचर, लेकिन अगर जरा से इसको हीट कर दो आप, रिएक्शन कर जाएगा वाटर से, अगर वाटर प्रेजेंट है तो। ऑन वार्मिंग इट रिएक्ट विथ वाटर, राइट। वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, जैसे रिएक्शन हुआ था आपका एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट का, ठीक है, उसी तरह इसका भी रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा एक आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम है जो कि आपका वाटर इनसोल्यूबल है और स्टेबल भी है ना, एट रूम टेम्परेचर। तो क्या है उसको देख लो यहाँ पर आप, दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, राइट। दिस इज benzene diazonium fluoroborate. This one is water insoluble and stable at room temperature, right। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इन ड्राई स्टेट ये बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो इन ड्राई स्टेट बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट डिकम्पोज इजिली, है ना। नाउ लेट अस सी, पहला यहाँ देखने वाला रिएक्शन इसका हम लोग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N2 गैस निकल जाएगा, राइट। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है जिससे हम पहला देखने वाले हैं। पहला होगा रिप्लेसमेंट बाय हेलाइड, है ना, मतलब हेलोजन एंड साइनाइड। लेट अस सी, जैसे अगर सपोज यहाँ लेते हो आप, दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम N2+ Cl-। अगर आप इसका रिएक्शन देखो इस तरह से, जैसे अगर यहाँ लेते हो आपको सॉल्ट लेते हैं हम लोग, है ना, तो दिस इज CuCl और HCl, CuBr और HBr, CuCN KCN, राइट। तो क्या होगा यहाँ हम साथ में, दिस इज कैटलिस्ट हम ले रहे हैं, दिस इज क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस ब्रोमाइड, क्यूपरस साइनाइड। तो यहाँ Cl ग्रुप, ये N2 गैस निकल जाएगा बाहर, ये बनेगा प्लस पर अटैक करेगा Cl-, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका क्लोरीन, जुड़ गया ब्रोमीन, यहाँ जुड़ जाएगा साइनाइड। तो ये रिएक्शन जो हुआ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस सॉल्ट, है ना, दिस इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन, राइट। अगर यहाँ हम रिएक्शन करवाए आपका इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, है ना, HCl का कॉपर पाउडर है HBr, तो यहाँ तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा क्लोरीन और यहाँ जुड़ जाएगा ब्रोमीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सेंडमेयर रिएक्शन में यील्ड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन, राइट, है ना। जैसे यहाँ देखो, सेकंड यहाँ करते हैं हम लोग है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड
ठीक है ना, दिस इज आयोडाइन। जैसे दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम, ठीक है, अगर इसका आप रिएक्शन कर दो विथ KI तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा और आयोडीन आ जाएगा, N2 गैस बाहर निकल गया, ठीक है। इसी तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो बाय फ्लोराइड, राइट। तो फ्लोराइड से भी रिप्लेस कर सकते हो इस N2 को आप। अगर इसको आप रिएक्शन करा दो विथ HbF4, है ना, क्या होगा, पहले Cr- रिप्लेस होगा, इसका जगह में यहाँ से आपके पास एनाइन आ जाएगा। दिस इज ArN2 प्लस BF4-, अभी बताए थे आपको हम, दिस इज सॉलिड, है ना, एट रूम टेम्परेचर, वाटर इनसोल्युबल है। अब अगर इसको हीट कर दो आप तो यहाँ से क्या होगा, N2 गैस निकल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ये, और यहाँ आएगा फ्लोरीन, N2 गैस बाहर निकल गया, साथ ही BF3 निकल जाएगा, राइट। तो आपको ध्यान देना कि बेंजीन रिंग में आयोडीन और फ्लोरीन को लाना आसान नहीं होता है नॉर्मल रिएक्शन से, है ना। सो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल कि यहाँ आप आसानी से बेंजीन में आयोडीन और फ्लोरीन को ला सकते हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं आपका, जैसे अगर आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम है, राइट, तो अगर आप इसमें लाना चाहते हो हाइड्रोजन तो क्या करना होगा, तो यहाँ लिख सकते हो आप, आई थिंक ये डी करके कर सकते हो आप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, है ना। अगर इसको रिएक्शन करा दो विथ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे अल्कोहल लेते हो आप, जैसे C2H5OH अल्कोहल है, या फिर ले लो आप, सपोज यू टेक हेयर दिस इज H3PO2, क्या होगा, N2 गैस यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, राइट। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर अल्कोहल है तो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होकर बनेगा आपका एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ PO2 था, दिस विल फॉर्म H3PO3, N2 गैस तो निकल गया होगा, यहाँ पे N2 गैस निकल गया होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं हम लोग है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। जैसे अगर AR है, N2 प्लस है, Cl माइनस है, आप इसको H2O के साथ रिएक्शन करा दो, N2 गैस निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका फिनॉल। उसी तरह से रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप इसको रिएक्शन करा दो विथ HbF4, अभी बताया था क्या बनेगा, दिस इज ArN2 प्लस BF4-, वाटर इनसोल्युबल है, इसको हीट करना होगा आपको विथ सोडियम नाइट्राइट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इसको हीट कर दो तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, राइट। यहाँ बन जाएगा ArNO2 और N2 गैस निकल गया प्लस NaBF4 बन गया, राइट। जैसे यहाँ से बना होगा BF4-, सोडियम था ही तो NaBF4 बन गया। सो दीज आर सम रिएक्शंस जहाँ पर N2 गैस रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। डाइएजो मतलब क्या हो गया, N2, राइट। लेट अस सी, जैसे अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग हैं, दिस इज डाइज़ोनियम, अगर इसको रिएक्शन करा दो आप विथ फिनॉल इज दिस वन, राइट। अगर इसका रिएक्शन कराओगे आप, या फिर अगर इसका रिएक्शन करा दो विथ एनिलीन NH2, है ना, तो अगर ये रिएक्शन अगर यहाँ होता है तो क्या होगा उसको देखिए। सो अब यहाँ रिएक्शन किस तरह का होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगा, इस रिएक्शन में इसका बेंजीन डाइज़ोनियम का नाइट्रोजन जो है N2 प्लस जो है ये रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। अब रिएक्शन कहाँ पर ही होगा,
तो चूंकि फिनॉल अगर है तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर्स है, तो दिस इज ऑर्थो एंड para directing ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ प्लस चार्ज, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ रिएक्शन करेगा? ऑर्थो या फिर पारा पे। तो मेजर रिएक्शन पारा पे ही होगा, राइट। यहाँ भी पारा पे रिएक्शन होगा। तो पारा पोजिशन में कौन जुड़ेगा? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो आप यहाँ बनाओगे प्रोडक्ट, दिस इज आवर प्रोडक्ट। पहले बनाओ फिनॉल को, इसका पारा पोजिशन कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन कहाँ से है? यहाँ से नाइट्रोजन है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ बेंजीन ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो पहले आप इसका एनिलीन बना लो, है ना। दिस इज NH2 है। अब इसका पारा पोजिशन पे जुड़ जाएगा इस तरह से, है ना। और यहाँ जो रिएक्शन हुआ है, दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। दोनों आपस में जुड़ रहा है, राइट ना। अब यहाँ जो बन रहा है आपके पास कंपाउंड, दिस कंपाउंड्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। तो ये जो कंपाउंड बना है, दिस इज ऑरेंज कलर का मिलता है आपके पास है, दिस इज ऑरेंज डाई। और इसका यूज होता है डाई करने में, इसलिए दिस इज नोन एज ऑरेंज डाई। और ये होता है आपका येलो कलर का, दिस इज येलो डाई, राइट। नाउ लेट अस सी इट्स मैकेनिज्म। दिस वन इज, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ प्लस चार्ज था, राइट। और यहाँ अगर आप देख लो इसका पारा पोजिशन यहाँ दिखाते हैं आपको। तो दिस वन इज बेंजीन ग्रुप यहाँ पर है, और OH ग्रुप होगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखा, यहाँ डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज, राइट, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन जो है, दिस विल मेक बॉन्ड विथ दिस कार्बन एटम, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड हो गया। एक लोन पेयर यहाँ डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ लोन पेयर आपको दिख रहा है इस तरह से। यहाँ लोन पेयर तो था ही, है ना। दिस इज द कंपाउंड जो मिल जाएगा फाइनली, है ना।